बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टूडेंट, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिग्रेशन। रिग्रेशन जो है वो टर्म सबसे पहले जो है वो सर फ्रांसिस से गैल्टन ने इंट्रोड्यूस कराई थी। उन्होंने ये देखा कि जो वालिदैन, बच्चों की हाइट जो होती है ना, वो वालिदैन की हाइट पे डिपेंड कर रही है। अगर वालिदैन बड़े कद के हैं तो बच्चे भी बड़े कद के होंगे, और अगर वालिदैन छोटे कद के हैं तो उनके बच्चे भी छोटे कद के होंगे। रिग्रेस का मतलब होता है कि टू मूव बैक, वापस जो है वो अपनी उसी जगह पे चले जाना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रिग्रेशन का मतलब है कि डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन एन अदर वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि अगर एक वेरिएबल सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल रिग्रेशन कहलाएगी। इफ वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन टू और मोर अदर वेरिएबल्स, द रिग्रेशन इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। जिस तरह सूरज की रोशनी के लिए हम सूरज पे डिपेंड करते हैं, तो ये जो होती रिग्रेशन जो होती है ये हमारी वन वे होती है कि हम एक वेरिएबल पर दूसरे पर इंहिसार होगा, दूसरे का पहले पर इंहिसार नहीं होगा। तो अगर जिस तरह सूरज की जो टेम्परेचर जो है वो सूरज पे डिपेंड कर रहा था, उसकी रोशनी पे, तो ये हमारी क्या होती है? सिंपल रिग्रेशन। अगर हम कहेंगे ज़मीन की जो किसी भी चीज़ की जो पैदावार है फसल की, वो किस पे डिपेंड करती है? अच्छे बीज पे, अच्छी खाद पे, मौसम पे, ठीक है, पानी पे, तो इसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपल रिग्रेशन कह देंगे। ठीक है जी। अब हम इसके रिग्रेशन इक्वेशन लिखते हैं। y इज इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स। तो y हमारा यहाँ पर क्या होता है? प्लस ई आई। वाई हमारे पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ए यहाँ पर क्या होता है? इंटरसेप्ट। एक्स क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट। और ये हमारे पास क्या होता है? ये रैंडम एरर होता है, रैंडम एरर। यानी कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है जी? y ऑन x, y इज इक्वल टू क्या है? ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स, एक्स प्लस ई आई, वेयर y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ए हमारे पास क्या है जी? इंटरसेप्ट है, बी वाई ऑन एक्स ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये इसका दूसरा नाम है स्लोप ऑफ द लाइन, और x क्या है जी? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ई आई क्या है जी? रैंडम एरर, या इसको रेजिडुअल भी कहा जाता है। हो गया जी क्लियर हमारे पास? ये हमारे पास है रिग्रेशन इक्वेशन। इसको हम पढ़ते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब हम इसमें देखते हैं कि a हमारे पास क्या है, b हमारे पास क्या है, x क्या है और y क्या है। a जो होता है इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। इंटरसेप्ट क्या है? बेसिकली जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये जो लाइन क्रॉस करके ये जो हमारा y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ये हमारा क्या होता है जी? ए होता है इंटरसेप्ट। कहा जाता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स ए एंड बी, वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो ये हमारा क्या होता है जी? इंटरसेप्ट होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमारे एक्स की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए इज इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको कहा जाता है इंटरसेप्ट। उसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा? रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट या इसका दूसरा नाम है स्लोप ऑफ द लाइन।
रिग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप ऑफ द लाइन। क्या कहते हैं? कहते हैं जी अ वेरिएबल स्लोप ऑफ द लाइन, बेसिकली जब हमारा ये लाइन बनती है, ये हमारे पास लाइन है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास बी आ जाएगा। तो क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो गया हमारे पास? रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन मॉडल कोफिशिएंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका जो कोफिशिएंट है, कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द रिग्रेशन इक्वेशन इज कॉल्ड द रिग्रेशन कोफिशिएंट और स्लोप ऑफ द लाइन। तो इसे हम क्या कहते हैं? हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है जी? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या? अ वेरिएबल whose values is estimated by using an other variable is called the dependent variable. It is always written on the left side of the equation. जिस तरह हम कहते हैं कि अगर हम बच्चों की हाइट का अंदाज़ा लगा रहे हैं उनके वेट के हिसाब से, तो हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी? यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी। डिपेंडेंट वेरिएबल के दूसरे जो अदर नेम्स हैं वो क्या क्या हैं जी? इसमें हम देखते हैं, हमारे पास है जी ये डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, प्रिडिक्टेंट वेरिएबल और रिग्रेजेंट। यानी कि इनके जो डिपेंडेंट वेरिएबल के दूसरे नाम है, ये हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये हमारा क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और तीसरा आ गया जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Independent variable, a variable whose value is used to estimate the dependent variable is called independent variable। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ये हमेशा राइट साइड पर लिखा होता है, ठीक है जी। जैसे ये x है, अगर हमारे पास लाइन है x ऑन y तो a प्लस बी वाई, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया हमारे पास? y हो जाएगा। जैसे अभी मैंने वो एग्जांपल आपको बताइए कि अगर हमारे पास रिग्रेशन को हम ये कहें कि बच्चों की हाइट का हम अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं उनके वेट के हिसाब से, तो हमारा वेट क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद है जी कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं इसके अंदर हमारे पास फार्मूले हैं इसके कि दूसरा आ गया जी हमारे पास रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज। कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और एस्टिमेटेड वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाता है? रैंडम एरर कहलाएगा। उसके बाद है जी स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम क्या होती है? अ ग्राफिक पिक्चर इन पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसमें अगर हमने ये वैल्यूज ड्रा की हैं, अ ग्राफिक पिक्चर इन विच पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एंड वाई की वैल्यूज अगर हम यहाँ ड्रा कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? स्कैटर्ड डायग्राम। बेसिकली ये स्कैटर डायग्राम इसके ज़रिए फॉर्म चेक करते हैं कि ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ये अगर तो लाइन ऊपर की तरफ हमारी जा रही है तो हम कहेंगे इनके दरमियान रिलेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ये नीचे की तरफ आ रही है तो क्या कहेंगे? नेगेटिव रिलेशन है। अगर कर्व बन रही है तो क्या कहेंगे जी? कर्वी लीनियर्स है। अगर सिर्फ पॉइंट्स हैं इनके दरमियान देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द रिग्रेशन। तो अब हमारे पास हम इसको देखते हैं कि बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन को हल करने के लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं। ए वाई ऑन एक्स, ये इसके दो पैरामीटर हैं, ए और बी। तो बी वाई
ए वाई ऑन एक्स एंड बी वाई ऑन एक्स। तो बी वाई ऑन एक्स क्या होता है जी, एस एक्स वाई बटा एस स्क्वायर एक्स, या कहा जाता है जी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई एंड वेरियंस ऑफ एक्स। कोवेरियंस क्या है कि दोनों वेरिएबल मिल के दरमियान, इनके दरमियान जो वेरिएशन आ रही है उसको हम कोवेरियंस कहते हैं। ये वेरियंस ऑफ एक्स है। तो वेरियंस ऑफ एक्स, या इसको मज़ीद अगर हम यहाँ लिखें बी वाई ऑन एक्स एस एक्स वाई बटा एस स्क्वायर एक्स, या फिर इसको लिखा जाता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बटा वेरियंस ऑफ एक्स। ये इसका ये दूसरा हो गया। उसके बाद है हमारे पास बेसिकली क्या होता है कोवेरियंस 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार टू वाई माइनस वाई बार 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये पता ही है, तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दें तो क्या आएगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखें समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इसको हल कर लें, इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई माइनस एक्स वाई बार माइनस एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई बार। ठीक है जी। अब इनको सम अंदर अप्लाई कर दें, इसका क्या हो जाएगा समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स वाई बार माइनस एक्स बार समेशन वाई प्लस एक्स बार वाई बार। अब आपको याद होगा एक्स बार किसके बराबर होता है, समेशन एक्स ओवर एन के। तो ये समेशन एक्स को इधर ले आऊँ तो क्या लिखेंगे एन एक्स बार। तो क्या बन जाएगा समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स की जगह क्या हो जाएगा एन एक्स बार वाई बार माइनस एक्स बार, इसके जगह समेशन वाई की जगह क्या बन जाएगा एन वाई बार, एन शुरू में लगा दें वाई बार प्लस सॉरी यहाँ भी क्या आना चाहिए एन एक्स बार वाई बार, तो एन एक्स बार वाई बार। आपको पता है कि कांस्टेंट के साथ जब भी सम आता है जहाँ तक वेरी करता है वो एज इट इज़ आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह सकता हूँ 2 + 2 + 2 + 2, तो कितना हो गया 8। तो मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 4 × 2 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, तो तभी ये हमारे पास क्या बनता है 8 बन जाता है। तो ये समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n, कांस्टेंट के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे एन ए। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने ये एक्स बार वाई बार था, जब इसके साथ सम आया तो क्या बन गया एन एक्स बार वाई बार हो गया हमारे पास। तो अब हमारे पास ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार बटा ये लिखा हुआ है समेशन एक्स माइनस एक्स बार, बल्कि यहाँ पर आ जाए समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसको खोल दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब सम अप्लाई कर दें समेशन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 समेशन एक्स एंड एक्स बार। अभी आपको पता है समेशन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर माइनस 2n एक्स बार एंड एक्स बार। समेशन एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे एन एक्स बार, तो क्या हो गया एन एक्स बार और ये एक्स बार समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 में से ये 1 चला गया तो क्या बच गया एन एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि ये एक्स बार ये एक्स बार, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं एक्स बार का स्क्वायर। तो अब मैं इसकी जगह यानी कि अगर मैंने हल किया तो वो क्या बन गया समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि एक फार्मूला हमारे पास ये आ जाएगा, दूसरा ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है। ठीक है जी, ये चौथा हो गया। अब इसको मज़ीद अगर हल करें तो क्या लिख सकते हैं समेशन एक्स वाई माइनस एन, एक्स बार को आप लिख सकते हैं समेशन एक्स ओवर एन और वाई बार को क्या लिखेंगे समेशन वाई ओवर एन। ये एन इस एन से कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा मेरे पास समेशन एक्स वाई माइनस
समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर, सॉरी इसकी जगह मैंने ये जो अभी हल किया है समेशन एक्स वाई क्या लिखेंगे, समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन। और अगर इसको मैं हल करूँ मज़ीद तो क्या बन जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। तो ये वाला एन इस एन से कैंसिल आउट हो गया। तो क्या जवाब है मेरे पास, ये आ गया समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल का स्क्वायर ओवर एन। यानी कि अब इसकी जगह जो है वो मैंने इसको सिंपल कर लिया है, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन। अगर मैं यहाँ से एन जो है उसका ले लूँ तो क्या हो जाएगा, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन। नीचे क्या हो जाएगा, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल का स्क्वायर ओवर एन। ये एन इस एन से कैंसिल आउट हो गया। यानी कि आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल का स्क्वायर। तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा नंबर 5। ठीक है जी, ये है जी ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है, उसको हल करने का तरीका सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो जनरली ये फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है। इसको हमने इस तरह एक्सपेंड करना है, उसको इसी तरह इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ये तो था रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। और अगर इंटरसेप्ट है तो वो हमारे पास क्या है जी, a y ऑन x इज इक्वल टू क्या होता है जी, y बार माइनस b y ऑन x बार। ये जो दोनों फार्मूले हैं बेसिकली ये हमारे पास आते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के ज़रिए। इसके ज़रिए हमने इसको हल किया हुआ है। क्योंकि आपके सिलेबस में ये इसका थ्योरम वगैरह ये प्रूव नहीं है, डायरेक्ट हमने इसको फार्मूले लिखे हैं और उनको हल कर लिया। तो y बार को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन y ओवर n माइनस बी वाई ऑन x समेशन x ओवर n। तो इसका एल्सियम ले लें तो क्या हो गया, समेशन y माइनस बी वाई ऑन x समेशन x। तो यानी कि आप जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आप उसको हल कर सकते हैं। ये तो था हमारा रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। अगर हमारे पास रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y हो जाए x ऑन y तो क्या लिखेंगे, x हैट इज इक्वल टू a x ऑन y प्लस b x ऑन y y। तो अब ये जो हैं दोनों, ये भी इंटरसेप्ट हो गया, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट हो गया, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आपको बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा राइट साइड पर होता है। तो b x ऑन y, सिर्फ इसका डिफरेंस ये नीचे वाला चेंज हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बटा वेरियंस ऑफ y। यहाँ था वेरियंस ऑफ x आया था, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वेरियंस ऑफ y। उसी तरह आप इसको हल करेंगे, समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस y बार ओवर समेशन y माइनस y बार का स्क्वायर। यानी कि उसी तरह आप इसको हल करते जाएं, समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार y बार ओवर समेशन y स्क्वायर माइनस एन y बार स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसी तरह आप इसको हल करते जाएंगे ये स्टेप वाइज, तो ये सारा हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी। और अगर हमारे पास a एक्स ऑन y होगा तो क्या आ जाएगा, x बार माइनस बी एक्स ऑन y y बार हो जाएगा। ये है जी हमारे पास
इसको हल करने का तरीका फार्मूले हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन को, अगर हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है तो ये इस तरह हम लिखेंगे, अगर y ऑन x होती तो फिर हम उसको क्या लिखते हैं, y हैट इज इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x हो जाएगा। ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी। इसको हल करने का तरीका इस तरह हमारे पास। अब इनके सबसे आम जो इसकी है प्रॉपर्टीज़ है रिग्रेशन लाइन की, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जी, बड़ी अहम प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट x बार y बार द मीन ऑफ द डाटा, यानी कि जो पहली अगर हमारे पास लाइन ड्रा करेंगे तो ये लाइन जो होगी, ये जो x बार और ये y बार, इन दोनों के दरमियान में से जहाँ भी होगा वो पॉइंट वहाँ से गुजरेगी। इसकी पहली प्रॉपर्टी है रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू x बार y बार द मीन ऑफ द, जो डाटा होगा उसके दरमियान से गुजरेगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी कि समेशन y माइनस वाई हैट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताया था ना कि y क्या होती हैं, ये आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती हैं, और y हैट जो होती हैं आपने एस्टिमेट करनी होती है, यानी कि जब आपके पास इक्वेशन आ जाती है इसकी वैल्यूज a और b और x की वैल्यूज पुट करने के बाद हम कह सकते हैं हमारे पास ये एस्टिमेटेड वैल्यूज आ जाती हैं। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लें, डिपेंडेंट वेरिएबल का और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज का, तो ये डिफरेंस जो होगा सम क्या होगा हमारे पास 0 हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी थी कि रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस द पॉइंट x बार y बार द मीन ऑफ द डाटा। दूसरा है कि सम ऑफ difference between estimated values and the observed values and estimated values is always equal to 0। इसी तरह तीसरे है कि sum of square of difference between estimated value and observed values is minimum। से मुराद यह है कि इसके अलावा अगर किसी और वैल्यू से हम जो अज्यूम्ड वैल्यू जो उसको कह सकते हैं हम उसको गेस्ड मीन है, तो ये हमने अज्यूम्ड वैल्यू ली है, उसका अगर डिफरेंस लेंगे और ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का इनका स्केल ले लें तो ये हमेशा जो होगा वो मिनिमम होगा। दूसरी जो हमने अपनी तरफ से जो वैल्यूज़ ली हैं उनका डिफरेंस का स्केल लेंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा। चौथी इसकी प्रॉपर्टी है कि समेशन y इज इक्वल टू समेशन y हैट, कि सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ इज़ ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यूज़। तो आई होप कि आपको ये जो चीज़ें हैं क्लियर हो गई होंगी, ये फार्मूलाज हमारे और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको तकरीबन क्लियर हो गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात है। अल्लाह हाफिज़।